त्रेता युग में जब श्री राम जी इस धरती पर अवतरित हुए थे, धर्म की रक्षा कर और राक्षसों का विनाश करने के लिए उनको वनवास जाना पड़ा था। और रावण जब देवी सीता का हरण कर लेता है, उस वक्त भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानर सेना से राम सेतु बनवाया था, जिसका उल्लेख हमें रामायण में मिलता है। आज भी श्रीलंका और भारत को जोड़ती हुई एक सेतु दिखाई देती है, जो राम सेतु है। लेकिन दोस्तों, राम सेतु के ऐसे कुछ रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण के तो कई रहस्य हैं, पर राम सेतु के भी कम रहस्य नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है राम सेतु का रहस्य। जिनमें से पहला रहस्य है, वाल्मीकि रामायण कहता है कि जब श्री राम ने देवी सीता को लंकापति रावण से छुड़वाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की थी, उस वक्त उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील से एक सेतु बनवाया था, जिसे बनाने में वानर सेना ने सहायता की थी। ये सेतु मात्र पत्थरों से बना हुआ है। कहा जाता है कि ये पत्थर अन्य जगह से लाया हुआ है। दूसरा रहस्य, भगवान श्री राम ने जहाँ धनुष मारा था, उस स्थान को धनुष कोटि कहते हैं। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए उक्त स्थान से समुद्र से एक ब्रिज बनाया था। उसका उल्लेख भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। राम सेतु जो है वो बस 5 दिनों में बना है, जिसकी लंबाई 100 योजन की बताई जाती है। रामायण काल में इस पुल को नल सेतु की संज्ञा दी गई है। नल के निरीक्षण में वानरों ने इस सेतु को बनाया था, जिसका वर्णन हमें सुख सागर में भी देखने को मिलता है। नामकरण के अवसर पर राम सेतु का नाम नल सेतु रखा गया था। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण है कि सेतु बनाने के लिए उच्च तकनीकों का प्रयोग किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्र के द्वारा समुद्र तट पर ले आए थे और कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। अर्थात पुल का निर्माण सूत से सीधे में हो रहा था। कालिदास रामायण था, उसमें श्री राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। ये सेतु समय के साथ समुद्री तूफानों आदि में चोट खाकर टूट गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन के खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से आसानी से लंका पहुँचा जा सकता है। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पूर्ण निर्माण करने का फैसला लिया। धनुष कोड़ी से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल नील ने राम सेतु बनाया था। उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों में मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुष कोड़ी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है, जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कोई भूमि नजर नहीं आती। दोस्तों, राम सेतु पुल को सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था। फिर ईसाई या पश्चिमी के लोग ने इसे एडम ब्रिज कहने लगे। वे मानते थे कि यह आदम का पुल है, लेकिन अंत में हमारे शास्त्रों में ये बात उल्लेख मिला कि ये श्री राम की पुल है, अतः इसको राम सेतु कहा गया। और दोस्तों, यही अखंड सत्य है कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली ये पुल
राम सेतु है, जिसका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में साफ साफ मिलता है। दोस्तों, राम सेतु पर ऐसे शोध हुए हैं, कहा जाता है कि 25वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा बना दिया और 1480 ईस्वी सन में ये चक्रवात के कारण थोड़ा सा खंडित भी हो गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण ये डूब गया। दोस्तों, आज भी भारत और श्रीलंका को जोड़ता हुआ श्री राम और सीता का पावन प्रेम का प्रमाण राम सेतु का दर्शन हम कर सकते हैं। अगर राम सेतु से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।